मियाँ फैसल मजीद साहब, क्या सूरत हाल है सर? ये इस वक्त प्याज जो है सरकारी रेट जो है 120 से 128 रुपये है, टमाटर 130 से 140 रुपये है, 250 रुपये किलो बेच रहे हैं, कल 300 रुपये किलो था। मियाँ साहब कि खुदा का खौफ नहीं है? ये क्या ज़ख़ीरा अंदाज़ी हो रही है, ये नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है, क्या हो रहा है ये? इसमें सबसे अहम बात ये है कि प्याज और टमाटर जी ये ज़ख़ीरा नहीं होते, ज़ख़ीरा नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। प्याज थोड़े से हो जाएंगे, वो आप टमाटर थोड़े मुझे नाजुक लगते हैं, वो शायद ना हो, प्याज तो नहीं, प्याज भी आप 3 से 4 दिन रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, वो भी फ्रिज में नहीं बाहर पड़े रहते हैं, बाहर अपना बाहर उसको सेव करेंगे, कुछ सेव जगह पर। फ्रिज में कौन रखता है? ना भी ऐसा ना करे, ऐसे ना करे आप ऐसे, फ्रिज में प्याज कौन रखता है? मैं ये बात कर रहा हूँ कि फ्रिज में रखते ना। नहीं, वो टमाटर फ्रिज में रखते हैं, टमाटर फ्रिज में रखते हैं, प्याज नहीं रखते। स्टॉक नहीं हो सकता ये, चूंकि होता है कच्चा पानी होता है इसमें, अच्छा, खराब हो जाता है, फसल हमारी तबाह हो गई है टोटल, जिस तरह आप पहले बात कर रहे हैं सांप की वजह से। तो अब आज गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस थे वो ख़त्म किए, नोटिफिकेशन आ गया इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि कल से आज रेट कुछ बेहतर हुआ है, 300 रुपये से 250 रुपये पे आया है, 300 से 250 कल तक मज़ीद इंशाल्लाह कम होगा। अच्छा, क्योंकि ये जितना अब ट्रेड हो रही है ना, सारी अफ़गानिस्तान, ईरान और उज़्बेकिस्तान वहाँ से आ रहा है, हमारा लोकल नहीं है। लोकल 10% रह गया बकाया, तो फसल ही तबाह हो गई। इम्पोर्ट हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में रेट, और क्योंकि हुकूमत ने इजाज़त दे दी है, इस वक्त ईरान की और अफगानिस्तान की टैक्सेस ख़त्म कर दी हैं, तो उसकी वजह से रेट जो है नीचे आएगा। ये अचानक जो रेट ऊपर चला गया इतना ज़्यादा, ये तो अच्छी खासी दिहाड़ियाँ लग गई। नहीं, दिहाड़ी वो मैंने पहले बात की है कि हमारे जो प्रोडक्ट है ना, आलू, वो सिर्फ स्टोर होता है, उसके अलावा ये प्याज और टमाटर ये कुछ स्टॉक वाली चीज़ें नहीं हैं। चूँकि फ्रेश आ रही थी, फसलों से आ रही थी, तो उस वजह से वो जो ही पीछे सैलाब के मामला हुए, फसल सप्लाई चेन ख़त्म हुई है, ख़त्म होगी, रास्ते बंद हो गए, जो गाड़ियाँ वहाँ फंसी हुई थी वो वैसे भाई मौजूद था, शहर में प्याज मौजूद था, ये नहीं था कि मिल नहीं रहा था, मिल रहा था, महंगा मिल रहा था। आपके पास 300 रुपये 400 रुपये किलो लेने के पैसे हैं, तो आप 10 किलो खरीद लें, कौन मना कर रहा था आपको? नहीं, वो इसमें यही तो बड़ी बात है कि आप जब शार्टेज है, एक मुसीबत हमारे मुल्क पे आई है, सही, तो हमें मिलजुल के करना चाहिए ना, अवाम को साथ देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप 10 केजी एक घर में रख लें, आप 1 केजी लाएं ताकि प्रेशर ना बढ़े। जो ही पता चलता है कि ये चीज़ शॉर्ट हो रही है, तो अवाम कहती है कि बस ये अब तो मिलनी ही नहीं। हाँ जी, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं, सब महकमे काम कर रहे हैं, सप्लाई चेन इंशाल्लाह डिस्टर्ब नहीं होगी, बहाल हो जाएगी, ये जो होगी कुछ हद तक हो गई है, कुछ हद तक। अच्छा, आने वाले दिनों में कह रहे हैं कि केला जो है, केला और सेब ये भी मुतासर होंगे। सर केला भी देखे ना, सिंध से आ रहा है जी हाँ, तो सिंध में तो तबाही होगी ना, मुतासर तो होंगे। अब ये सारी चीज़ें हमें इम्पोर्ट ही करनी पड़ेंगी, यहाँ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कुछ 4-6 माह तक ये मसाइल चलेंगे। आपको ये जो फल है, जो हमारा मुकामी फल है, लोकल फल है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में भी तबाही हो गई जी, आपका सिंध में भी हो गई, बलोचिस्तान में भी हो गई। तो ये तीनों सूबे तो हमारे फल के वाले से, हाँ जी, प्याज और टमाटर, इसमें आप रेट लिस्ट में देखें कि आलू जो है, जी हाँ, आलू का रेट नहीं बढ़ा, आलू नहीं बढ़ा, ठीक है ना जी। वो क्यों नहीं बढ़ा? वो इसलिए नहीं बढ़ा कि वो प्रोडक्ट पंजाब की है। अच्छा, बचत होगी उसकी, बचत होगी, वो स्टोरों में पड़ा हुआ था, उसको वो तकरीबन उसी रेट पर मिल रहा है, 80 रुपये है, कहीं 100 रुपये है, कोई 15-20 रुपये के फर्क से मिल रहा है। जी, मिल रहा है, 5-7-10 रुपये का ऊपर नीचे हुआ है, वो भी सिर्फ। अब ये कह रहे हैं कि अब बाकी तमाम चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। जी, आलू हम इंशाल्लाह हमारा ठीक रहेगा, आलू की हमें टेंशन नहीं आएगी। लेकिन प्याज जो है, प्याज और खास तौर कितना आ जाएगा नीचे प्याज जी? हाँ जी, प्याज देखें, ये अब मुख्तलिफ हमारी मीटिंग्स आज भी 2-3 हुई हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। अंदाज़ा अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अंदाज़ा मैं बताता हूँ, टमाटर जो है ना, टमाटर हमारी गवर्नमेंट ने तो टैक्स उठा लिया है, बिल्कुल वो क्लियर आ गया नोटिफिकेशन, लेकिन ईरान गवर्नमेंट जो है उसने टमाटर पर टैक्स लगा दिया है, वहाँ से एक्सपोर्ट पर। अच्छा, वो तकरीबन
600 उनकी करेंसी के, वो तुमन करेंसी उनका है, 40 रुपये पर केजी बनता है टमाटर पर, प्याज पर नहीं है। अब मसला, हमें प्याज तो इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा, लेकिन टमाटर महंगा होगा। वो ईरान ने जो है उस पर एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी है, टैक्स लगा दिया है, वो आ गया। मैं अशरफ मेहताब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अशरफ मेहताब साहब, क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त? चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं, लोग चीख रहे हैं, कह रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी, महंगाई हो गई। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो इस आफत के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि दुनिया की जो बड़ी तरीन आफतें हैं ना, उसमें से ये पाकिस्तान की एक आफत, ये भी बहुत बड़ी है। इसमें इंसान भी लकमा अजल बने, हज़ारों की तादाद में। गवर्नमेंट कम बता रही है हाल अभी, क्योंकि अभी पानी नहीं उतरा, लाशें उसके अंदर ही हैं, कुछ तैर रही हैं, जो भी हैं, हालत बहुत गंभीर है। जो इब्तदाई एस्टीमेट लगाया गया वो 10 अरब डॉलर का है। ये को तकरीबन पाकिस्तान करेंसी में 2180 अरब बनता है, तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अब इसमें अगर दूसरी तरफ चले जाए, आपके जो फल और सब्जियाँ हैं, इसमें अंगूर सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, भी है चूँकि आ गया है, वो कुछ है पड़ा हुआ बिक रहा है, लेकिन बलूचिस्तान से सबसे ज़्यादा आता है। तो कहते हैं कि कुछ तकरीबन 40-50 अरब का से ज़्यादा का ये नुकसान होगा। बाकी सब्जियाँ भी अगर डाल ली जाए, फल भी डाल लिए जाए, सेब है उसमें, आम भी आता था, खजूरें भी थी, तो भी सारे बागात जो है तकरीबन सिंध के अंदर उजड़ गए। पानी खड़ा है, अगर आम गिरता है या सेब गिरता है तो वो फिर चंद घंटों के बाद खाने के काबिल नहीं रहता। तो वो अगर आ भी जाए तो वो नुकसानदेह भी होगा। अगर आपने पिछले दिनों देखा होगा, चंद दिनों पहले आम आते थे, ऊपर से सही लगते थे, जब उसको काटते थे अंदर से उनका जो खोशा था वो या तो ब्लैक निकलता था या बहुत अजीब किस्म का उसका जायका था। तो ये कोई 300 अरब से ज़्यादा का नुकसान ये बनता है। तो इस तरह अगर देखें तो हमें जो अभी तक इमदाद मिली है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ 40-50 अरब तक होगी, और कुछ गवर्नमेंट उसमें डाली। सबसे बड़ा हिस्सा जो मैं समझता हूँ इस वक्त होगा वो पाकिस्तानियों का होगा। जो मुहैयर हज़रात हैं वो लग गए हैं, जुट गए हैं, और ये पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि इतने इतने बड़े हादसात हुए हैं। दुनिया दंग रह गई जब कश्मीर के अंदर ज़ल्ज़ला आया, तो पाकिस्तानियों ने ऐसे दिल खोल के इमदाद की कि बहुत सारा जो मसला था वो हल हो गया। अब भी मुझे उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि ये मसला हल होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो खेत मजदूर का, जैसे आपने पहले बताया कि जो दिहाड़ी करते हैं खेतों के अंदर, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, लाखों में है। यानी आप कह सकते हैं कि जो चारों सूबों के अंदर प्लस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये आफात आई हैं, 12 लाख के करीब जो लोग बेरोज़गार हुए होंगे, उनमें से 7 लाख के करीब जो है खेत मजदूर हैं, वो पंजाब के हों, सिंध के हों या किसी और जगह के। इसके बाद अगर बारी आ जाए तो 5 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो होटल्स में, रेस्टोरेंट में, और जो ये सियाती मकामात थे वहाँ पे जितनी जो थी सर्विस देने वाले, उन जगहों पे काम करते थे। तो ये 12 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, और 25 से 30 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। उनमें से कुछ आर्धी बेरोज़गारी है, जब तक पानी खड़ा है तब तक है, फिर हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको अगले 2-3 साल तक वो बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा। मतलब जैसे आपने कहा, ज़मीन के अंदर पानी इतना ज़्यादा आ गया है कि उसको जब हम वार करेंगे तो ये फसल तो गई, तो अगली फसल भी हो सकता है उनको ना मिले। तो ये अगले 1.5-2 साल तक वो बेरोज़गारी होगी, और 12 लाख जो अफराद होंगे वो गुर्बत की लकीर से नीचे, खतरे गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। यानी कि वो लोग जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। तो अब ये हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये हमें अभी जो नजर आ रहा है, अभी तो पानी खड़ा हुआ है, अभी लोगों के मकान गिरे हैं, हमें सब कुछ नजर आ रहा है कि यहाँ पे तबाही हुई। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये बात इससे आगे की है, आगे जो असरात आने वाले हैं